नमस्कार दोस्तों, लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 का टॉपिक जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री है, फाइंड एक्स एंड वाई। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी वाई ये 50 डिग्री और यहाँ ये एक्स है और ये 127 है। गिवन क्या क्या है? गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, इक्वल्स टू 50 डिग्री। पी आर डी है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। अब डायग्राम में देखते हैं ए बी और ये सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पी क्यू और पी आर क्या हो जाएगी? इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे पास में जेड बनता है, जिसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो x इक्वल टू तो क्या हो गया? 50 डिग्री। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, so angle x equals to 50 degree interior alternate angle। एक तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा सिमिलरली इसमें पी आर बी क्या बन रही है? इसकी ट्रांसवर्सल बन रही है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या इंटीरियर एंगल ही बन रहा है ये भी ऑल्टरनेट एंगल। ये y 50 प्लस वाई इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 127। पी आर इज अ ट्रांसवर्सल 50 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 127। अगेन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 127 माइनस 50, तो y हो जाएगा 77 डिग्री। इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल में है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर हमारे पास में 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है। फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल करना है हमें। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। तो ये x ये y, क्योंकि पी क्यू पैरेलल दे रखा है एस टी के, तो ये हो जाएगी पैरेलल एक्स वाई के। ठीक है, अब हमें पता है वी नो दैट द एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal is equal to 180 डिग्री। हमने पढ़ा था ये इसके पैरेलल में हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गई क्यू आर, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल
पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिससे हमारे पास में ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पुट करते हैं वैल्यूज, 110 डिग्री प्लस क्यू आर एक्स हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब सिमिलरली एस टी पैरेलल हो गया इस एक्स वाई के, तो यहाँ पर भी इस ट्रांसवर्सल एस आर बन रही है, तो इधर भी सेम सिमिलरली हो जाएगा कि एंगल टी आर एस टी प्लस आर एस टी प्लस वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आर एस टी है 130 डिग्री प्लस वाई आर एस हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई आर एस हमारे पास में आ जाएगा 180 माइनस 130, तो वाई आर एस की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये आ गया हमारे पास में 50 डिग्री, ये आ गया हमारे पास में 70 डिग्री। तो अब हम ये निकाल सकते हैं एक्स आर वाई एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एंगल्स ऑफ 3 क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करते हैं लीनियर पेयर ऑन लाइन एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई या वाई आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू आर एस तो हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा, ये आ गया था क्यू आर एक्स 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 माइनस 50, तो क्यू आर एस इज इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएगी, माइनस का 120 डिग्री, तो क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये ओ आर एक रे है जो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आर ओ क्यू 90 डिग्री है, आर ओ पी भी 90 डिग्री है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में एक अलग रे है ओ एस। हमें प्रूव करना है कि आर ओ एस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू है हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, इसमें गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इट मीन्स आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू पी ओ आर या आर ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूफ करते हैं हम दोनों में से कोई सी भी वैल्यू लेकर चलते हैं, हम इसमें आर एच एस लेकर चलते हैं, हम एल एच एस लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम क्यू ओ एस की वैल्यू और पी ओ एस की वैल्यू निकालते हैं। जो क्यू ओ एस जो है वो इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। तो क्यू ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, आर ओ एस तो एज इट इज रहेगा प्लस आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री गिवन में दे रखा है। इसी तरह से हम पी ओ एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी ओ एस इक्वल्स टू ये निकालना है, तो इस पूरे में से आर ओ पी में से हम इसको माइनस करेंगे आर ओ एस को, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर ओ पी या पी ओ आर माइनस आर ओ एस, तो ये हो गया
POS इज इक्वल्स टू ROP या POR कितना था, 90 डिग्री था, माइनस ROS हो गया। इन दोनों को माइनस करना है तो QOS माइनस POS इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो QOS माइनस POS ROS प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू ROS एज इट इज प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। 90 से 90 कैंसिल, QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू 1 और 1 कितना हो गया, 2 ऑफ एंगल ROS। हमें क्या चाहिए था कि ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS, तो ये 2 इनके अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS। ये आंसर आ गया हमारा पूरा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री एंड XY is reduced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find XYQ and reflex of QYP. सबसे पहले तो हम एंगल 64 डिग्री का बनाते हैं। ये बन गया हमारा X, ये Y और ये Z, ये 64 डिग्री। बीच में Y आ रहा था इसलिए हमने यहाँ Y लिखा है। अब इसने कहा है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को P तक प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने P तक प्रोड्यूस करा है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP को एक YQ लाइन, ये Q हो गया, इंटरसेक्ट करती है, इट मीन्स ये और ये इक्वल हो जाएंगे। फाइंड XYQ, XYQ, एक तो ये पूरा वाला एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, QYP का रिफ्लेक्स, इसमें ही आगे 180 ऐड कर देंगे तो ये और निकल जाएगा हमारे पास में। सबसे पहले तो ये दो एंगल्स देखते हैं कि गिवन क्या है, वो लिखते हैं। गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड YQ, रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP को, तो एंगल ZYQ इज इक्वल्स टू एंगल QYP इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ZYP अपॉन 2। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमें अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए, तो हम, ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। QYZ, PYX इज अ लाइन, तो एंगल PYQ प्लस ZYQ प्लस XYZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर LP लिख देते हैं हम। ये और ये मिलके तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ZYQ, क्योंकि हमने एक तो ये लिया और एक ये लिखा है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ZYQ। हमें ये फाइंड करना है, इसलिए प्लस XYZ 64 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ZYQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, कितना आ गया, 116 डिग्री अपॉन 2 कर देंगे, तो ZYQ आ गया हमारे पास में 58 डिग्री। तो हमें पता है एंगल XYQ इज इक्वल्स टू XYQ, तो XYZ प्लस ZYQ,
एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री 112 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू तो आ गया हमारे पास में 112 डिग्री, एक आंसर तो हमारे पास में आ गया। ये पूरा कितना हो गया 112 डिग्री। अब इसमें अगर हम 180 प्लस कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम अगर ये निकाल लेते हैं क्यू वाई पी इसके बराबर हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी भी 58 डिग्री हो जाएगा। इसको 360 में से माइनस करते हैं तो भी रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस ये यहाँ 122 डिग्री होगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं 122 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 302 डिग्री, ये आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।